गौ सेवक अमित त्रिपाठी द्वारा गोरीबेरिया गांव में बनी गौशाला की खोली गई पोल। मृत गोवंश को बहा रहे थे निकट स्थित नून नदी में। कानपुर नगर आउटर के घाटमपुर ब्लॉक थाना सजेती के बेरिया ग्राम का मामला है, जहां गायों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज श्री गणेश गो पर्यावरण संरक्षण समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अमित त्रिपाठी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जो कि घाटमपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेरिया की गौशाला में गायों को नहीं मिल पा रहा था पर्याप्त खाना। भूख के कारण गायें मर रही थी। गायों के मरने के बाद उनको ट्रैक्टर द्वारा घसीटकर 200 मीटर स्थित नौन नदी में फेंक दिया जाता है। सूत्रों के अनुसार अब तक 100 से ज्यादा गायों की मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें वहीं से नदी में फेंक दिया जाता है और गायों की संख्या बनाए रखने हेतु मरी हुई गायों के टैग को निकालकर नई गायों में लगा दिया जाता है, जिससे गायों की संख्या कम ना हो पाए एवं फंड का पैसा मिलता रहे। वहीं सुबह रोजाना सभी गायों को गौशाला से बाहर छोड़ दिया जाता है और शाम होते ही अंदर किया जाता है। पत्रकारों द्वारा मौके पर पहुंचने पर गौशाला में गायें नदारद मिली और वहीं नदी के अंदर कई शव पड़े हुए मिले। शवों की वीडियो बनाकर ट्विटर हैंडल पर चलाने पर अधिकारियों ने मामले को संज्ञान लिया। मौके पर एसडीएम घाटमपुर द्वारा तहसीलदार को भेजा गया। वहीं तहसीलदार द्वारा घटना का पूरा मामला बताते हुए लिपापोती की गई। साथ ही ट्रैक्टर द्वारा घसीटकर बनी घिसलन को ट्रैक्टर से जोत दिया गया। वह नदी में पड़ी गायों के शवों को वहां से कर्मचारियों द्वारा बांस व डंडे से नदी में घुसकर हटाया व साक्ष्य मिटाए गए। आप देख रहे हैं कानपुर से ब्यूरो चीफ कुलदीप ओमर की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख सकते हैं 2 गौवंश ये अटके हुए पड़े। इनको रात में बहाया गया घसीट कर। बहुत मेहनत इन लोग किया। गांव वाले साक्षी है इस चीज के कि इन लोगों ने क्या किया है। सारी रात मेहनत की है। टार्चे जल रही थी क्या? टार्चे रात में टार्चे भी यहाँ जलाई। रोज लोग बता रहे हैं यहाँ के गांव के जो पत्तरदर्शी हैं, जिनका इधर खेत भी है, बगल में खेत भी है, लोग बता रहे हैं रात में टार्चों से आज पूरी रात टार्चे और ये सब घूमते रहे सैकड़ों लोग। रास्ता चुकावत रहे। रास्ते भी ट्रैक्टर भी चल रहा है, लेकिन चोर भी कितना भी चोर से वो सबूत छुपा ले, लेकिन कुछ न कुछ तो सबूत छोड़ ही देता। उसी तरह से इन लोगों की तमाम कंकाल मिले, गौशाला के अंदर मिले, गौशाला के बाहर मिले, कुछ दूर चलने पर मिले, नदी किनारे मिले, 100 मिले गौवंश के। और ये देखिए 2 गौवंश और है। और हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग आगे चलते हैं थोड़ी दूर, अभी और गौवंश मिलेंगे। मतलब इस तरह से गौवंशों की निर्दयी पूर्वक हत्या। देखिए अभी 2, 2, 4, 2, 6 मिलने के बाद में 2 और मिली हैं। ये 8 गौवंश हैं। और उसके बाद कितनी तेज नदी की धार चल रही, जाने कितनी बह गई होंगी। तो ये आप देखिए सरासर ये गौवंश। और ये कल जब क्षेत्रीय प्रशासन से पूछा गया, जिले स्तर के प्रशासन से पूछा गया, तो साफ शब्दों में मना कर दिया कि वहाँ गौवंश न नदी में है और न वहाँ है, न नदी में है और न ही गौवंश से वहाँ पड़ा हुआ है। क्या कहते हैं, गौशाले के आसपास, बाउंड्री के आसपास उस क्षेत्र में कहीं गौवंश है नहीं। आप देख सकते हैं 2 गौवंश बहते हुए पानी में, इतनी तेज ये धारा चल रही, यहाँ आए हैं। लेकिन प्रशासन की आंखें अभी भी बंद हैं। वो सरासर झूठ बोलने को लिए तैयार हैं। वो कुछ भी कहने के लिए इनकार है, अपनी सफाई नहीं दे रहे हैं। कुल मिला के आप ये देखिए, योगी राज में प्रशासन इतना सख्त होता है, योगी जी इतने सख्त हैं, फिर भी बार बार मैं योगी शब्द कह रहा हूँ योगी जी का, क्योंकि योगी जी के स्वर्णिम ये योजना है गौवंश गौ सेवा वाली। ये देखिए अभी 10 और बता रहे हैं दादा, अभी और हम लोग चलते हैं, अभी और देखते हैं। ये देखिए 2 गौवंश और हैं। मतलब ये खेत मालिक, दादा आप खेत मालिक हैं, आपके खेतों में कितने दिन से गौवंश पड़ रहे हैं? 4 महीने से डालते हैं। 4 महीने से बराबर बरसात भर इनके खेत में डाल रहे हैं। और किसान परेशान है कि हम अपनी फसल बोएं, और कहने जाते हैं तो मारने की धमकी देते हैं कि जाओ नहीं, हाथ पांव तोड़ देंगे। क्योंकि यादव जी हैं, क्योंकि उनको याद है कि पूर्व में भी यादव की सरकार रह चुकी है, लेकिन उनको ये नहीं पता ये यादवों की सरकार नहीं है, ये न समाजवादी पार्टी की सरकार, ये योगी बाबा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। फिर भी उनको समझ में यादव जी को नहीं आ रहा है, सरेआम गुंडाई कर रहे हैं। दादा कहने जाते हैं, बेचारे गांव के गरीब आदमी। दादा क्या बात है, आपका क्या नाम है?
रणविजय नाम है। रणविजय नाम है दादा का। हम लंगड़े आदमी हैं। अच्छा, पैर से। हाँ, तो हम चल नहीं पाते हैं, हम्म। पैसे रोकर हम तब तक डाल के चले जाते हैं, कहते हैं तो मारने की धमकी देते हैं। लेकिन पुनः आपको फिर हम याद दिलाते हैं, 2 गोवंश ये पड़े हैं। जब यहाँ का किसान कहने जाता है उनसे कि यहाँ गोवंश हमारे खेतों में न डालो, फसलों को न बर्बाद करो, तो ग्राम प्रधान कहता है कि मैं यादव जी हूँ, होश में बात करना वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, घर वालों को इस काबिल नहीं रखेंगे कि वो चल के हमारे पास दोबारा शिकायत करने आए। और ये आज भी एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपको घटना के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ एक गाय बीमार थी गौवंश, उस गौवंश को इन्होंने शटर के अंदर बंद करके शटर गिरा दिया था। शटर गिराने के बाद में न कहीं से हवा जाने की व्यवस्था, न कुछ, जानबूझ के इस तरह से मारते हैं। और यहाँ लगभग 250 गौवंश है। 250 गौवंशों के लिए कितना भूसा होना चाहिए ये सभी लोग अनुमानित है। और भूसा उसमें मुश्किल से हमें लगता है लगभग 50 कुंटल होगा। 50 कुंटल का मतलब 250 जानवरों के लिए कुछ नहीं, गौवंशों के लिए। उसके बाद कल जब घटना की जानकारी हुई तो मैंने एसडीएम साहब से भी बात की, तहसीलदार से भी बात की, और तहसीलदार साहब से बात करने पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पर कोई घटना हुई नहीं, ना कोई गौवंश मरे, ना कोई यहाँ शिकायत हुई। जबकि मैं उसी घटना को लेकर मैं आज यहाँ मौके पर आया, लगभग 2:30 बजे आया। 22 अक्टूबर 21 अक्टूबर, आज कितनी 22 अक्टूबर है, आज 21 अक्टूबर को मैं यहाँ 2 बजे आ गया था। 2 बजे से अब लगभग टाइम हो रहा है, ये आप देखिए 5:30। मैं इसी गांव में हूँ, बिरिया गांव में हूँ, गौशाले में हूँ। यहाँ पर देख रहा हूँ कि बराबर हमको गौवंश मिले नदी में बहते हुए, और उसके बहते क्या नीचे लगे हुए मिले हैं। उसके बाद इतने कंकाल मिले हैं, ऐसा लगता है ये सालों से खेल चल रहा है। ये बहुत बड़ा खेल है, इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और यदि हमारा क्षेत्रीय प्रशासन या जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मैं शिकायत करूँगा, यदि इसमें एक्शन नहीं लिया जाता है तो मैं गौ सेवा आयोग भी जाऊँगा, गौ रक्षा दल के माध्यम से गौ सेवा आयोग जाके उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी जी से भी मिलने का काम करूंगा। जिसके बाद ऐसे निर्दयी हत्यारों को, चूंकि वो यादव जी लगा रहे हैं अपने आप को, तो उनको बताना चाहता हूं ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। ऐसे बड़े